जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसकी बात करें, क्योंकि आपका रिजल्ट का काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। तो रिजल्ट को लेकर एक और आपकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और उसके बाद में जो आपका करेक्शन का जो पोर्टल है वो कब तक जारी होने वाला है। एक और बड़ी अपडेट है कि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है उसके जस्ट बाद में आपकी हरियाणा के अंदर 25,000 प्लस पदों पर न्यू वैकेंसी आने वाली है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट आएंगी, किस पोस्ट के लिए कौन कैंडिडेट यहां पर तैयारी करना स्टार्ट करें, यानी कि सीईटी के अंदर आपके यदि इतने मार्क्स है तो आप कौन सी पोस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं, रिजल्ट को लेकर अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि पूरा कंफर्म भी नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। लेकिन पूरा कंफर्म भी नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि मान के चलो 99% चांस है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड तक जारी होने के चांस है। ठीक है, बात करूं करेक्शन का जो पोर्टल है वो कब आपका खुलने वाला है, तो वो लगभग आपका 5 अक्टूबर तक आपका करेक्शन का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करूं यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, यानी कि हरियाणा के अंदर सीईटी के टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग 13,40,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग 12,90,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब 12,90,000 में से लगभग 50% कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, यानी कि लगभग 6 लाख कैंडिडेटों को ही सीईटी के अंदर पास किया जाएगा। बात करो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है, जो खेल है, वो क्या रहने वाला है। 2 दिन आपका एग्जाम हुआ था, एक तो हुआ था 26 जुलाई को एग्जाम हुआ था पहली और दूसरी शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में एक दिन हुआ था 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, जो पहली और दूसरी शिफ्ट के अंदर हुआ। ठीक है, सबसे पहले 26 जुलाई की बात करूं तो 26 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी वो क्या थी, हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। ठीक है, 27 जुलाई की बात करूं तो 27 जुलाई की पहली शिफ्ट आपकी इजी थी, दूसरी शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी। बात करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, तो जो आपकी हार्ड शिफ्ट है यानी कि 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट है वो उसके अंदर आपको 5 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपकी 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। यदि इस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 27 जुलाई की बात करें तो 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको लगभग 6+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह था वो भी आपका क्लियर हो चुका है और जो आपको रिजल्ट को लेकर जो अपडेट निकाल के आ रही है वो भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके हरियाणा के अंदर 25,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी आपकी वैकेंसी आएंगी, आपकी यदि सीईटी के अंदर कितने मार्क्स है तो आप उस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, उस पर हम बातें करते हैं। हरियाणा के अंदर आपकी जो 25,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आई वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं बात लेता हूं जो हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती आने वाली है। लगभग आपके 6,000 प्लस पदों पर ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में हरियाणा पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की भी आपकी भर्ती आने वाली है। लगभग 400 प्लस पदों पर ये भी वैकेंसी
आने वाले हैं। यदि जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है तो उनके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो लगभग जिस भी कैंडिडेट के 52 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना आज से ही स्टार्ट कर दो। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जो आपकी कल रखी हुई यहाँ पर पोस्ट आने वाली है, लगभग आपकी 4000 प्लस पदों पर यहाँ पर कल रखी वैकेंसी आने वाली है। यदि जो कैंडिडेट कल की तैयारी करना चाहता है तो उसके सीईटी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आपकी जो आपकी वीडियो हो गया, ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया आपका, और जो मंडी सुपरवाइजर उसकी भी आपकी पोस्ट आने वाली है, मंडी सुपरवाइजर। यदि इन तीनों में से किसी भी तैयारी करना चाहता है, वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, मंडी सुपरवाइजर की, तो इसकी जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं तो जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अभी से यानी कि आज से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपकी कौन कौन सी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर की होगी, कलर की होगी, वीडियो होगी, पटवारी होगी और मंडी सुपरवाइजर, ये भर्तियां आपकी आनी है। और भी काफी भर्तियां आनी है जैसे कि टेक्नीशियन की होगी, टेक्निकल की आपकी भर्ती आने वाली है। उसके बाद में ALM और SA की भर्ती आपकी आने वाली है। नर्सिंग असिस्टेंट, स्टाफ नर्स की भी आपकी भर्ती आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। जेई हो गया, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं और जो आपके कॉमर्स की, ये भर्तियां भी आपकी आने वाली हैं। यहाँ पर मैंने UR कैंडिडेट की यहाँ पर कोटो बताई है, उसके यदि इतने मार्क्स हैं UR कैटेगरी से और बाकी इससे कम रहने वाले, ठीक है। यदि इन भर्तियों की यदि जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है तो उनके UR कैटेगरी से सबसे पहले मैं बात करूं तो UR कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। उसके बाद में EWS कैटेगरी की बात करूं, EWS कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो भी अपनी आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में BCA की बात कर लेता हूं। BCA की यदि मैं बात करूं तो BCA के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ हो, आप भी आज से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में BCB की बात करूं, BCB की बात करूं तो BCB के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो, सेफ हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में OSC की बात करूं, OSC की बात करूं तो OSC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फिर उसके बाद में DSC की बात कर लेता हूं। DSC की यदि मैं बात करूं तो DSC कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो हरियाणा के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है उसके बाद में आपको 25,000 प्लस पदों पर ये भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है। मैंने आपको UR कैटेगरी यहाँ पर तो तीनों की UR कैटेगरी बताई है और यहाँ पर आपको ऑल कैटेगरी कट ऑफ बता दी। यदि आपके इतने मार्क्स बने तो आप अपनी जल्द से जल्द जो आपकी जिस भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो या मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट आज से ही लग जाओ, ठीक है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचाओ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।